Okay, so today we are going to do topic 2 of differential equation. ठीक है, जो होता है हमारा differential equation with variable separable. आपको एग्जाम्स में कोई नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन देख के वेरिएबल सेपरेबल है या क्या, बट आई टीच यू टिप्स एंड ट्रिक्स तो जिससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो ये सिर्फ 2 मार्क्स वेटेज रखता है, ऑर्डर एंड डिग्री का 1 मार्क वेटेज ही होता है. ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल. यहाँ पे आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे? dy बाई डी एक्स, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इज इक्वल टू y बाय एक्स. ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, जो भी y टर्म है उसको आप RHS साइड रखोगे और जो भी आपकी x टर्म्स हैं उसको आप LHS रखोगे. ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के बाद y को y के साथ, x को dx के साथ, उसको फिर इंटीग्रेट करोगे. तो अब हमें पता है 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x. तो वेरिएबल कुछ भी हो x y t, आपका आंसर सेम रहता है. तो ये log y हो गया. तो ये आपका बन गया log y इज इक्वल टू log x प्लस c. ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब दो टर्म्स लॉग में हो ना तो आप इस c को भी आप log c लिख सकते हो. अब हमें पता है कि log y इज इक्वल टू m प्लस n, मतलब log m प्लस log n क्या होता है आपका, log n, log mn, राइट. तो क्या मैं इसको xc log xc लिख सकती हूँ? ठीक है, दोनों साइड लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा और आपका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स सी. ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. तो आपने यहाँ पे क्या किया, आप बेसिकली यहाँ पे एक डेरिवेटिव इक्वेशन गिवन होता है और उससे आप एक y की टर्म्स में इक्वेशन फाइंड आउट करते हो. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स. अब हमें यहाँ पे फिर से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी. हमें पता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा के. अब सिंस आप नोट करो यहाँ पे हमें सिर्फ एक सिंगल चाहिए, यानी कि हमें थीटा की वजह सिर्फ x चाहिए. तो आप या फिर सिर्फ थीटा चाहिए अगर हमें, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. एंगल हाफ होता है इसका, 2 थीटा का थीटा हो गया, थीटा का थीटा बाय 2 हो गया. तो इसी तरह 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. ठीक है, तो अब आप फिर से, अब यहाँ पे कोई y की टर्म तो है नहीं, बट हम इसको फिर भी रीराइट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स. जब तक कि आपका x के साथ dx नहीं आ जाएगा आप इंटीग्रेट नहीं करोगे. dy का इंटीग्रेशन y होता है. 1 माइनस कॉस एक्स को पहले हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. ये फॉर्मूलेस हमें याद हो चुके हैं. अब हम इसको 2 काट देंगे और ये tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया. सॉरी, ये x वेरिएबल था तो आप इसको x बाय 2 लिखोगे. ठीक है, dx. अब जब भी हमें tan स्क्वायर x सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर x को सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 सब्सिट्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे पास tan स्क्वायर एक्स का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता सॉल्व करने के लिए. तो tan स्क्वायर एक्स बाय 2 को हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर, एंगल आपका हाफ ही रहेगा, माइनस 1 dx. आप चाहो तो इसको क्लोज ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हो प्रेजेंटेशन. तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x बाय 2 और x बाय 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 बाय 2 विच विल कम आउट टू बी 2 माइनस एक्स प्लस सी. तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. ठीक है, अब देखो x बाय 2, जब हम सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 निकाल रहे हैं तो वो तो tan x बाय 2 हो गया. फिर हमें x बाय 2 का भी तो करना पड़ेगा ना इंटीग्रेशन, तो x बाय 2 का होगा 1 बाय 2, x का 1 और मतलब कांस्टेंट सेम रहता है और x आपका 1 हो गया, तो इसलिए वो आपका ऊपर चला जाएगा. वी कैन राइट एज 2 टाइम्स tan x बाय 2. ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. प्लीज डू टेक केयर एंड कीप लर्निंग.